तो जो अपडेट आज आकर वायरल हो रही है, सब लोग जिस अपडेट के बारे में आज बात कर रहे हैं, आप में से बहुत से भाई लोग दोस्त जिस अपडेट के बारे में आज मुझसे पूछ रहे हैं, लगभग 3 हफ्ते पहले 3 वीक्स बिफोर मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना के आपको अपडेट दे चुका हूं। तो फिर नहीं बोलूंगा कि ये चीजें सारे मुझे पहले से पता होती हैं कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं। आप मानते नहीं हो, आप तब मानते हो जब भाई साहब सबकी तरफ से आपको अपडेट मिलना स्टार्ट होती है, लेकिन हम एडवांस चल रहे होते हैं। जो अपडेट आपको 1-2 हफ्ते बाद मिलने वाली होती है वो पहले ही भाई हम बता देते हैं। खैर दोस्तों, कुछ और फर्दर भी अपडेट्स हैं। यह टॉपिक आप सबको पता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सब जानते हैं कि रवनम, जो कि प्रभास प्रशांत नील की मूवी थी, दोनों ने बनानी थी, दिल राजू प्रोडक्शन हाउस था। अब गाइस वही मूवी बनेगी अल्लू अर्जुन के साथ। क्या फर्दर रिपोर्ट्स है, क्या कुछ है, जो भाई लोग न्यू हैं उनको बता, तो क्या डिटेल्स है A to Z। बट वीडियो को लाइक करो भाई, कुछ शॉकिंग चीजें आपको बताने वाला हूं, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सब भाई लाइक कर दो, 1000 लाइक टारगेट है। अच्छा, न्यूज गाइज लगभग 3 वीक्स पहले मैंने आपको बताई थी कि भाई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि प्रभास के साथ रवनम नहीं बनेगी, भाई बनेगी अल्लू अर्जुन के साथ। उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी। रीजन क्या बताई थी कि प्रभास और प्रशांत नील, एक तो इनकी एक और मूवी है जिसका नाम है सालार 2, और दूसरा बहुत से लोग ये समझकर बैठे हैं कि सालार 2 खत्म हो जाएगा। मैं आपको आज लिख कर देता हूं, सालार 2 खत्म नहीं होगी, सालार का पार्ट 3 100% आएगा। 2 मूवीज प्रशांत नील के साथ प्रभास की पेंडिंग हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रभास का लाइनअप बहुत लॉन्ग है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। मतलब अगर अभी देखो, दी राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, सालार 2, कल्कि 2, उसके बाद भाई साहब अपना वो प्रशांत वर्मा वाली मूवी, लोकेश कनगराज वाली मूवी, ये तो वो है जो हमें पता है। जो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं उनको तो छोड़ ही दो मेरा भाई। तो इस बीच में रवनम कब बनेगी, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा गाइज जो प्रॉब्लम थी, मतलब ये 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई। इसके बाद गाइज जो रिपोर्ट से सामने निकल कर आई थी वो ये थी कि जो प्रोड्यूसर हैं दिल राजू, उन्होंने काफी टाइम पहले कहा था कि प्रभास के साथ बनेगी, लेकिन डेट्स मैच ना होने की वजह से अब वो प्रोजेक्ट ये लोग करना चाह रहे हैं अल्लू अर्जुन के साथ। 3 वीक्स पहले बताया, अब आकर उससे रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट्स आना स्टार्ट हो गई हैं कि हाँ भाई साहब, जो दिल राजू हैं उन्होंने कहीं ना कहीं प्रशांत नील के साथ तो बात है लेकिन अल्लू अर्जुन के साथ बात की है, और ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बनने के बिल्कुल चांसेस में लग रहा है। अच्छा, न्यूज क्या वायरल करवाई जा रही है कि भाई साहब दिल राजू या प्रशांत नील प्रभास के साथ काम नहीं करना चाहते, अल्लू अर्जुन के साथ काम करना चाहते। एक तो यही चीज जो है ना वो फिर हेट फैलाती है। मैंने आपको रीजन बता दी कि प्रभास का लाइनअप इतना बड़ा है कि भाई साहब अगर वो अपने लाइनअप पे बैठ गए तो रवनम हमें पता नहीं कब देखने को मिलेगी। लेकिन जब बात आई अल्लू अर्जुन की, तो अल्लू अर्जुन का लाइनअप क्या है अभी भाई साहब, एटली 6 के बाद चांसेस है कि पुष्पा 3 बनेगी। लेकिन मुझे अब लगता है कि भाई साहब हो सकता है कुछ चेंजिंग्स आए कुछ स्केड्यूल्स में। अब वो स्केड्यूल्स ये हैं कि भाई साहब एटली 6 के बाद रवनम बने, जो कि हो कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन के साथ। यानी कि ये तो 100% मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी बताया था 3 वीक्स बिफोर वाली, कि भाई प्रशांत नील एक्स अल्लू अर्जुन एक्स भाई साहब रवनम होने वाला है या दिल राजू होने वाला है। और देखो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा हुआ है। अब मुझे बताओ ना, प्रभास की ऑलरेडी 2 से 3 मूवीज प्रशांत नील के साथ हैं। अब क्या प्रभास और प्रशांत नील ही मूवी बनानी है? नहीं भाई, अब देखो ना, प्रशांत नील मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, तो भाई अब उनकी भाई अल्लू अर्जुन के साथ भी मूवी है। कुछ तो ये रिपोर्ट्स भी हैं कि रामचरण के साथ भी इन फ्यूचर होगी। लेकिन ये एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी है, पहले रॉकिंग स्टार यश के साथ, फिर प्रभास के साथ, अब अभी एनटीआर के साथ, और फिर अल्लू अर्जुन के साथ। यार कितनी डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलने वाली है, हमें और चाहिए क्या। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई मैं इतना तो एटली 6 के लिए एक्साइटेड नहीं हूं जितना मैं प्रशांत नील एक्स अल्लू अर्जुन के लिए एक्साइटेड हूं। भाई जस्ट आप सोचो कि पुष्पा 2 में
अल्लू अर्जुन ने क्या परफॉर्मेंस दी। मैं इतना मानता हूं कि पुष्पा 2 चलने के पीछे एक बड़ी वजह अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस भी है, खासकर भाई साहब क्लाइमैक्स फाइट ले लो, ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लो तो सोचो प्रशांत नील अल्लू अर्जुन को कैसे निचोड़ेगा। भाई प्रशांत नील ने प्रभास को सालार में क्या दिखा दिया। अभी भी भाई देखो प्रभास की सालार के बाद कल की मूवी आई, लेकिन कल की बात कम होती है, सालार की बात ज्यादा होती है। 500 दिन हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं, मतलब मोटा मोटा 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में है। ये क्या है? ये प्रशांत नील का जादू है। प्रभास तो वही है ना मेरा भाई। भाई मतलब हम कहते हैं ना कि एक डायरेक्टर एक छोटे से एक्टर को भी ऐसे निचोड़ के दिखा सकता है कि हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है। और ऊपर से फिर अल्लू अर्जुन जैसा स्टार हो तो तबाही नहीं भाई साहब, बहुत बड़ी तबाही होगी। अब रिपोर्ट्स ऐसी हैं ना कि चांसेस लग रहे हैं कि एटली 6 के बाद और इधर से एनटीआर नील के बाद प्रशांत नील और अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म रवनम होगी। अब आप लोग बोलोगे कि फिर भाई साहब सालार 2 का क्या होगा, ये तो इसकी भी एक और सिचुएशन बन सकती है जो मुझे ज्यादा ट्रू लगती है। और वो सिचुएशन क्या है कि अभी एटली 6 के बाद अल्लू अर्जुन जो हैं वो पुष्पा 3 करेंगे, पुष्पा 3 करेंगे और इधर से भाई साहब जो प्रशांत नील हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एनटीआर नील के बाद सालार 2 करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि ये दोनों स्टार मिलकर रवानम करें। लेकिन फिर समझ नहीं आती कि प्रशांत नील केजीएफ 3 कब बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं रॉकिंग स्टार यश की तो अगले साल टॉक्सिक रामायणा है और फिर 2027 में रामायणा का पार्ट 2, उसके बाद यश की फिलहाल अभी कोई फ्यूचर नहीं, कोई फिल्म नहीं है। तो मतलब कि कुछ अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा कि अपकमिंग कौन सी मूवी का क्या लाइनअप होगा। यानी कि अगर अभी मैं आपको बताऊं ना कि इस एक्टर की अपकमिंग मूवी का ये लाइनअप है, इस डायरेक्टर की ये लाइनअप है, अभी वो वही होगा। 1 महीने बाद या कुछ वीक्स बाद कोई ऐसी अपडेट आएगी जो कि सारी की सारी जो पैसा मूवीज की अपकमिंग लिस्ट होगी सारे एक्टर्स की, उसको चेंज करके रख देगी। अब रवनम आने से पहले क्लियर था प्रशांत नील की मूवी, एनटीआर नील, उसके बाद सालार 2, उसके बाद केजीएफ 3। और भाई साहब अगर मैं बात करूं अल्लू अर्जुन की तो अल्लू अर्जुन की एटलीस्ट 6 और उसके बाद भाई साहब पुष्पा 3। अब यहां पर भाई साहब रवनम आई। अब रवनम आने के बाद समझ नहीं आ रही कि एटली 6 के बाद रवनम है या फिर भाई साहब पुष्पा 3 है। अब यहाँ पर एनटीआर नील के बाद रवनम है या फिर सालार 2 है, बहुत सी चीजें। और प्रभास की बात आऊं तो स्पिरिट के बाद कल की 2 है या सालार 2 है। हर चीज का फिलहाल गाइस मिक्सर सीन है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन 100% ट्रू है कि प्रशांत नील एक्स अल्लू अर्जुन होगा। और अगर मैं अब अल्लू अर्जुन के लाइनअप की बात करूं तो भाई वो कहते हैं ना कि बाप लेवल लाइनअप वो है भाई। अभी देख लो लाइनअप कैसा है यार, मतलब कि एटली 6 ही तूफान है, बट जो प्रशांत नील एक्स अल्लू अर्जुन होगा वो क्या होगा। और उसके बाद जो 2 पुष्पा 3 भी 100% है और 2 मूवीज जिनका 50-50 है बनेंगी या नहीं, लेकिन वो पेंडिंग है। एक है संदीप रेड्डी वांगा और दूसरी है शक्तिमान, दोनों 50-50 हैं। लेकिन देख लो भाई, अब आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।